हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स सेल्स के बारे में देखिए, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं आपकी, जैसे मैक्रोफेजेस सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। तो उस ऐसे ही एक टाइप्स है आपका लिम्फोसाइट सेल्स। जो आपकी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक आपकी बी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी आपकी पाई जाती है एक टी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, ये दो प्रकार की सेल्स आपकी मेजरली पाई जाती हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ वी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम फिर टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम लिम्फोसाइट सेल्स की बात करें, कंप्लीट लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं वो आपकी WBC का पार्ट है। ठीक है, तो WBC के अंदर इसका आपका 20 to 30% जो पार्ट है वो आपका लिम्फोसाइट सेल्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि इनकी जो मात्रा है WBC के अंदर वो आपकी 20 to 30% पाई जाती है। तो अब हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके ओरिजिन की बात करते हैं कि इनका सबसे पहले इनका खोज कहाँ से हुई। ठीक है, तो इनकी खोज हुई सबसे पहले वर्ड्स के अंदर। ठीक है, पक्षियों के अंदर इनको सबसे पहले देखा गया। पक्षियों में आपकी एक ग्रंथि कह लीजिए या फिर हम कहें एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है आपका बर्शा ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस के अंदर ये आपकी पाई जाती थी या फिर वहीं से इनका ओरिजिन हुआ है वर्ड्स के अंदर सबसे पहले। यदि हम ह्यूमंस की या मैमल्स में यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में यदि एम्ब्रियो आपका होता है तो एम्ब्रियो स्टेज में ये बनती है आपकी लीवर के अंदर। ठीक है, और यदि हम मैच्योर ह्यूमन की बात करें तो उसमें आपकी बनती हैं ये बोन मैरो के अंदर या फिर आपकी टॉन्सिल्स के अंदर। टॉन्सिल्स के अंदर ये आपकी बनती है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है इनका? वर्ड्स में ओरिजिन हुआ है। ह्यूमंस में ये एम्ब्रियो में बनती हैं लीवर के अंदर, और आपके मैच्योर ह्यूमंस में बनती हैं ये बोन मैरो के अंदर या फिर टॉन्सिल्स के अंदर। यदि हम इसके बी की बात करें कि क्यों इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, तो या तो आप इसको ओरिजिन से समझ लीजिए, बर्सा ऑफ फैब्रिकस में सबसे पहले इनकी खोज हुई, या फिर बोन मैरो से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। दोनों ही बी यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट को डिनोट करते हैं। दूसरी हम इसकी बात करें तो ये आपकी ह्यूमेरल जो इम्यूनिटी होती है उसके बेस पर ये काम करती है। मैंने आपको दो तरह की इम्यूनिटी बताई थी, एक आपकी ह्यूमेरल इम्यूनिटी, दूसरी आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये किस पर काम करती है? ह्यूमेरल इम्यूनिटी के बेस पर काम करती है। यहाँ पर आपकी लिम्फोसाइट सेल्स बनती है, यानी कि बी सेल्स आपकी ह्यूमेरल इम्यूनिटी के अंदर काम करती है। तो ह्यूमेरल इम्यूनिटी आपकी एक स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ये एक स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज़ वो बनाती है। तो सेम केस यहाँ पर बी लिम्फोसाइट का है। तो बी लिम्फोसाइट भी आपकी कैसी होंगी? स्पेसिफिक प्रकार की सेल्स होती हैं, और इनका जो काम है वो इनका मेजर फंक्शन ये है कि ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं हम इनके स्ट्रक्चर की। तो देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जैसे कि नॉर्मल सेल्स होती है आपकी, ये इनके अंदर इसका न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये बी सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसकी जो बेस्ट पार्ट क्या है इसके स्ट्रक्चर का, तो इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज़ आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे आपकी बॉडी के ऊपर, इसकी बॉडी पर एंटीबॉडीज़ आपको दिखाई देंगी कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरह से एंटीबॉडीज़ की कंप्लीट बॉडी पर आपकी अटैच रहती हैं, एंटीबॉडीज़ पर बनी हुई रहती हैं। यदि हम बात करें कि एक बी सेल के ऊपर यदि हम एक मेजर आंकड़ा निकालें, यदि हम एक बी सेल के ऊपर आंकड़ा निकालें तो इसकी संख्या होती है आपकी 1.5 × 10⁵ एंटीबॉडीज़। ठीक है, यानी कि इतनी बॉडीज़ एक बी सेल के ऊपर मेजरली पाई जाती हैं। दूसरी सेल से यदि हम तुलना करें, जैसे कि आपकी नेचुरल किलर सेल्स या फिर टी सेल, तो इन दोनों कोशिकाओं की जो बॉडी होती है, सरफेस होती है, उस पर एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, इसलिए ये उनसे आपस में हम कह सकते हैं भिन्नता दिखाती है। ठीक है, क्योंकि बी सेल्स पर पाई जा रही हैं लेकिन नेचुरल किलर सेल और टी सेल्स पर आपकी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। इससे पहले जब मैंने आपको एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सिरा है ये आपका COOH सिरा होता है और ये आपका एमीन सिरा होता है। ठीक है, तो आपका ये जो एंटीबॉडीज़ है ये इस सरफेस पर, यानी कि बी सेल के सरफेस पर COOH सिरे से जुड़ी हुई होगी, और जो आपका एमीन सिरा होता है यानी कि NH3 जो सिरा है आपका, ये सिरा आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट
के रूप में कार्य करता है और ये स्पेसिफिक प्रकार की जो बी सेल्स बनती स्पेसिफिक प्रकार की ही आपकी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, यानी कि एक कोई भी एंटीजन होगा तो उसके लिए अलग से एंटीबॉडीज़ बनाई जाएगी। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। देखिए कि ये फंक्शन कैसे करती है बी सेल। तो बी सेल का जो आपको फंक्शन है वो मैंने आपको बताया था कि एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी से तैयार करती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मान के चलिए कोई फॉरेन पार्टिकल आपका आता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ये इसको अपनी कैच करेगी एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज अपने एंटीजन बाइंडिंग साइट के ऊपर उसको बाइंड कर लेगी और जैसे ही वो वहाँ पर बाइंड हो जाएगा उसके बाद ये जो सेल है इसको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, इसको सिग्नल मिलेगा और जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा ये जो सेल है आपकी ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी बी सेल है, बी सेल के साथ कोई भी एंटीजन जुड़ेगा और एंटीजन जुड़ने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी प्लाज्मा सेल में, ठीक है। प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी मेमोरी सेल भी बनेंगी, प्लाज्मा सेल्स बनेंगी और कुछ आपकी मेमोरी सेल्स बनेंगी। प्लाज्मा सेल्स आपकी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। ये आपको एंटीबॉडीज़ बना के देंगी और किस तरह की एंटीबॉडीज़ हमें प्राप्त होगी, जिस तरह का एंटीजन वहाँ पर आया हो, स्पेसिफिक प्रकार का जो एंटीजन वहाँ पर आया है उसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ यहाँ पर तैयार होंगी और इसके बाद आपकी कोशिकाएं मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और मेमोरी सेल्स इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं कि इनके अंदर मेमोरी बनी रहती है किसी भी एंटीजन की। तो इन फ्यूचर कभी भी ये जो एंटीजन आपका आएगा बॉडी के अंदर हमारे प्रवेश करेगा तो इसको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी सेल्स के अंदर ये जो डेटा है आपका पहले से एंट्री किया हुआ है और डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ आपकी बनने लग जाएंगी बिना किसी इसको रिकॉग्नाइज़ करे हुए। और जब आपका एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएगा तो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर जाकर इसको एंटीजन को ख़त्म कर देंगी। तो इस तरह से आपकी जो बी लिम्फोसाइट है ये सिंपल सी कोशिकाएं हैं, कोई खास इनका काम नहीं है। ये इनका मेजरली फंक्शंस है, यानी कि स्पेसिफिक प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर ये आती हैं। इस तरह से ये फंक्शन करती हैं। हम बात करें कि प्लाज्मा जो सेल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर कन्वर्ट हुई है उसमें से आपके 40% जो प्रोटीन्स बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ आपकी बनाती हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स बहुत सारी प्रोटीन्स बनाती हैं और उस प्रोटीन्स में से 40% आपकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और हम बात करें आपकी बी सेल्स की, यानी कि बी लिम्फोसाइट सेल्स है, इनकी जो लाइफ टाइम है इसका, वो लाइफ टाइम आपका 4 डेज़ है, 4 डेज़ या उससे भी कम। तो इस तरह से आपका सिंपल बी लिम्फोसाइट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम आपके टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें।